प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पिछड़े वर्ग से आने वाले गरीब माँ बाप के बेटे को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की मंशा लेकर के आए थे। सबका एक भाव रहता, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहे न रहे। इस भाव से भरे हुए, इस संकल्प को लिए हुए दिन रात काम करने वाले लोग 20 मिनट अरे का गुब्बारा ये विजन पे बात हो रही है, चुनावी भाषण हो रहा है। अध्यक्ष जी ने तय किया के लिए 15 मिनट गरीब के विकास के लिए हम संकल्प है। गरीबों के साथ अन्याय न होने दिए हैं, न होने देंगे। किसानों के उत्थान के लिए समर्पित है। हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में जब तक हर गांव हर गली तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच जाएगी तब तक यह विकसित भारत का लक्ष्य क्या है, विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य क्या है। तो यह 4 करोड़ घर के कारण कितने गरीब जो झोपड़ियों में रहते थे, जो कच्चे घर में रहते थे, जो वर्षा हो जाए तो रात के समय पानी टपकने लगता था तो कैसे परिवार को भीगने से बचाए, इस संकट को झेलते थे। आज 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देने का काम, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन देने का काम, 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से इलाज करने व्यवस्था करने का काम सहित अनेक ऐसे काम हैं जिनका मैं बहुत विस्तृत वर्णन कर सकता हूं, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश की चर्चा करनी है। आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 2017 में जब हम लोग सरकार में आए थे, उस समय उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 12,89,000 करोड़ का था। आज यह आकार बढ़कर के 28 लाख करोड़ का हो गया है, जो अपने आप में विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की निशानी है। हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है, वह हम तेजी के साथ प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, के निवेश के प्रस्ताव आए, अब वो जमीन पर उतर रहे हैं। अभी जब हम विकसित उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं तो यह भी हमें चर्चा डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक आज ऐसा प्रदेश है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय उत्तर प्रदेश की धरती पर बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे सटीक निशाना लगा करके देश के दुश्मनों का काम तमाम करने का काम किया था, और दुनिया की बड़ी बड़ी जो सामरिक महाशक्तियां हैं वो चकाचौंध हो गई। तो यह उत्तर प्रदेश की एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। हमारा डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब, ये ऐसे काम अलग अलग क्षेत्रों में हुए हैं जिनका वर्णन जितना किया जाएगा वो कम है। मैं आज आपके माध्यम से यहां पर ये चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि 2025 में जब हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं तो हमारे प्रदेश की मैंने अर्थव्यवस्था का आकार बताया आपको। 2023 और 24 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश अभी भी हम बहुत आगे जाना। 2016-17 में जो प्रति व्यक्ति आय 52,671 थी, वो 23-24 के आंकड़े के अनुसार 93,514 हुई। अनेक राज्य हैं जो हमसे बहुत आगे हैं। मैं उनकी चर्चा करूं इससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार का एकमात्र यह लक्ष्य है कि हम विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा अनुभव है। 13 वर्ष तक वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वह विश्व में अपने राज्य को नंबर 1 के स्थान पर लाने में सफल हुए थे। आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था 2027 तक बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है,
तो उत्तर प्रदेश इसमें पीछे नहीं रहेगा। या विश्वास दिलाने के लिए आज 13 अगस्त को जब हर घर तिरंगा फहरा रहा है, तिरंगा यात्रा निकल रही है, जब 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आने में एकदम थोड़ा समय बचा है, ऐसे समय में मुझे यहां बताना है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में यहां सरकार में आए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लिए और सबसे अधिक समय तक, यद्यपि कांग्रेस की सरकार सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश में रही, लेकिन सबसे अधिक समय तक जो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। यह भी हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है और हम विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और हम लोग बचपन से, माननीय अधिष्ठाता महोदय, बचपन से हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, तो एक गीत लगातार गाते रहते थे कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। मतलब है समस्या, विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए इतना सरल मार्ग नहीं है, लेकिन अगर आपने लक्ष्य हमने तय किया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 13 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 11 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में, यानी लगातार 24 वर्ष तक संवैधानिक पद पर रहने का एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। और मैं आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओर से यह बधाई देना चाहूंगा, पूरे विश्व के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने दुनिया के 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है। इसकी भी मैं बधाई देना चाहूंगा और यह दुनिया में दूसरा नेता कोई नहीं यह सम्मान प्राप्त कर सका है। आज यह हमारे लिए गर्व की बात है और पूरे दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है, प्रदेश की ख्याति बढ़ रही है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आज यहां पर विशेष तौर से हमारे जो विपक्षी साथी बैठे हैं उन सबको यह बताना, क्योंकि जिन विभागों के माध्यम से आज 13 तारीख को हम लोग उत्तर प्रदेश की 14 लखपति दीदियां जो माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आमंत्रित की गई है स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष मेहमान के रूप, उनको मैं विदाई देकर के आया। और 3 करोड़, हम उत्तर प्रदेश में 30 लाख लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं जो गरीब घरों से आती थी, जो 1000 रुपए महीने नहीं कमाती थी, आज 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने कमाने का काम कर रही हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर 7,28,000 से अधिक समूहों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ दीदियों का सशक्तिकरण कर रहे हैं। अभी हमारे साथी मंत्री यहां पर चर्चा कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग, कई बार ये समाजवादी पार्टी के हमारे साथी लोग फर्जी पीडीए की बात किया करते हैं, जिनके ध्यान में कभी सत्ता में थे 2012 से 2017 तक मैं भी सदन में था और विपक्ष में बैठते थे हम लोग। उस समय कभी भी पिछड़ों की, दलितों की, किसी की याद सपा को नहीं आई थी, लेकिन जब सत्ता कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती तब ऐसे समय में ये फर्जी पीडीए की बात किया करते, पिछड़ों की बात किया करते, दलितों की बात किया करते। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछड़ों का विकास करने के लिए, अगड़ों का विकास करने के लिए, दलितों का विकास करने के लिए, आदिवासियों को विकास करने के लिए समग्र दृष्टि चाहिए। वो समग्र दृष्टि समाजवादी पार्टी के हमारे साथियों के पास इसका अभाव रहता। एक सार्थक चर्चा करने के लिए आज जब हम यहां पर एकत्र हुए हैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की दृष्टि से लगातार जो काम हुआ है, यहां पर बैठे हुए सदन में जितने भी हमारे सदस्य साथी हैं वो इस बात को साक्षी, मुझे 2012 से 2017 का कार्यकाल भी याद है।
उत्तर प्रदेश किस प्रकार से अराजकता के दौर से गुजर रहा था, अपराध चरम सीमा पर था, भ्रष्टाचार पर अंकुश उस समय नहीं लगाया जा सकता था, गरीब आदमी का चतुर्दिक शोषण हुआ करता था। लेकिन आज मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के मेरे मंत्री परिषद के जो साथी हैं, मेरे सदन के जो साथी हैं, सबका एक भाव रहता, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम जिन चार रहे ना रहे, इस भाव से भरे हुए, इस संकल्प को लिए हुए दिन रात काम करने वाले लोग हैं। आप सत्ता तो चाहते हैं, जनता की सेवा नहीं करना चाहते। अगर जनता की सेवा करते तो सत्ता में हम नहीं आते, सत्ता में आप होते। आपको जनता ने विदा किया, आपको जनता ने विदा कर दिया। 2000 माननीय अधिष्ठाता महोदय 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार में आई थी। 2012 से 17 तक इनको सरकार में रहने का मौका मिला। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ माननीय अधिष्ठाता महोदय, और 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता ने संदेश दिया कि आप सही काम नहीं कर रहे हो, सुधर जाओ, और नहीं सुधरे। उत्तर प्रदेश के 73 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन विजय प्राप्त किया। मैं बता रहा हूं, अभी 24 में भी आ रहा हूं। 2014 में ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया, कहो सुधर जाओ, नहीं सुधरे। 2017 में विधानसभा का चुनाव आया, उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने प्राप्त किया। आपको लगा कि 14 हार गए, 17 हार गए। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। 2024 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, और उस गठबंधन के बाद भी आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को, पिछड़े वर्ग से आने वाले गरीब माँ बाप के बेटे को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की मंशा लेकर के आए थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 64 सीटें जीत करके देश के इतिहास में गैर कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विजय हुई। याद रखना, 2022 का विधानसभा चुनाव था जिसमें आप सब चुन करके आए हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अरे सुनने का साहस करो। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिसमें आप चुन करके आए हो, 2022 के चुनाव में आप अहंकार के आकाश पर थे, 400 सीटें जीत रहे थे, 400 सीटें, लेकिन जनता ने आपको कहां आकर के रोक दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, का गुब्बारा ये विधन में बात हो रही है, चुनावी भाषण हो रहा है। अध्यक्ष जी ने तय किया के लिए 15 मिनट हो गए, कितने बजे तक चले बता दिए आप? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं, कितने बजे तक चलेगा ये बताइए ना। क्यों हो रहे हो? ये विधन है। 2024 के लोकसभा चुनाव का जो गुब्बारा फूला था ना, ये केवल यूपी में नहीं फूला था, ये महाराष्ट्र में भी फूला था, ये हरियाणा में भी फूला था। लेकिन वहां विधानसभा चुनाव हुए, और विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिए याद रखना, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इतिहास की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। और लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, वो विधानसभा चुनाव के बाद। और अभी बिहार का चुनाव होने जा रहा है, आप रिजल्ट देखिएगा, बिहार में भी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश का विकास और प्रदेश का विकास।
देश और प्रदेश के विकास के लिए हम संकल्प है, गरीब के विकास के लिए हम संकल्प है। गरीबों के साथ अन्याय न होने दिए हैं, न होने देंगे। किसानों के उत्थान के लिए समर्पित है। हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में जब तक हर गांव, हर गली तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच जाएगी, तब तक यह विकसित भारत का लक्ष्य क्या है, विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य क्या है, 2047 को लेकर के ही हम चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को एक सार्थक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम करिए। जब सार्थक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें भी आप, जब मैं उदाहरण दे रहा हूं उससे भी आप परेशान हो जाते हैं। 2027 में, याद रखना, मैं आज एक बार फिर दोहरा रहा हूं, 2027 में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2047 तक सत्ता में आने का कोई रास्ता उत्तर प्रदेश की जनता आपको देने वाली नहीं है। विकसित भारत के लिए आप अपना योगदान किस प्रकार से दे सकते हैं उसको देने का काम करिए। मैं विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो चर्चा यहां पर चल रही है, जिसमें हमारे सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी सदस्य सहभाग कर रहे हैं, वो एक सार्थक चर्चा करें। हम कैसे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के विकास के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। जब कुछ का साथ कुछ का विकास करोगे तो कुछ का साथ ही आपको मिलेगा, सबका साथ नहीं मिल सकता है। सबका साथ मिलने के लिए समग्र दृष्टि चाहिए, भेदभावपूर्ण दृष्टि नहीं चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहिए, जातिवाद की राजनीति नहीं चाहिए, विकास की राजनीति चाहिए। इससे 2047 विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में जो एक संकल्प यहां पर लिया गया है, हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, जिसकी चर्चा को यहां पर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, मैं आप सबसे यही माननीय अधिष्ठाता महोदय